I'm happy that he has finally opened his eyes and realized that she isn't the right match for him. So hats off to Neil for tolerating her nature for so long. Saw her in the baby house. Neil proved he was a green forest inside baby house. Ash abused his kindness and care for the world to see. She's an amazing actress, but she proved she's full of insecurities and jealousy. I don't think anyone should be forced to live with such toxicity. She really needs to clean herself before she consider any more option. 80% of audience knows it's coming from miles ago. ये तो होना ही था. The way that woman was on Big Boss, we knew it was coming. अभी जो ट्वीट्स आपने पढ़े ये उस न्यूज़ के हैं कि नील शर्मा और ऐश्वर्या जो है वो डाइवोर्स लेने वाले हैं और कुछ टाइम से ये न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरे हुए हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही सबको पता था क्योंकि सबने बिग बॉस में उनकी हालत तो देख ली थी। जहाँ नील एकदम ग्रीन फ्लैग लगता था वहीं ऐश्वर्या जो है बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग लगती थी और इनसिक्योर तो लगती ही थी। ऐसा लगता था उनको सबसे प्रॉब्लम है नील से सबसे ज़्यादा, जबकि नील उनको हमेशा मनाते हुए नजर आते थे। ऐश्वर्या हमेशा नील को डिसरिस्पेक्ट करती थी पर नील हमेशा उसे रिस्पेक्ट देता था। तो बहुत लोग उसी टाइम में अटकलें लगाए थे कि ये शादी तो ज्यादा दिन तक चल नहीं सकती क्योंकि एक बंदा इतना अच्छा और एक बंदा इतना टॉक्सिक, किसी न किसी दिन तो एक बंदे की आंख जरूर खुलेगी कि भाई ये रिश्ता सही तो नहीं है। सलमान खान ने बोला था कि उनका रिश्ता एक डिजास्टर है क्योंकि उन्हें ऐश्वर्या का बिहेवियर नील के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि हम ऑडियंस को भी नहीं लग रहा था। लेकिन नील और ऐश्वर्या के डिवोर्स के पीछे का रीजन ये नहीं, शायद कुछ और ही है। तो नील और ऐश्वर्या जो है उनकी जो रिलेशनशिप की शुरुआत थी वो खुद ही प्रॉब्लम से शुरू हुई थी और वो एक टीवी के सेट पे मिले थे जहाँ दोनों एक ही सीरियल में काम कर रहे थे। लेकिन उस सीरियल के बाद नील और ऐश्वर्या को कोई दूसरा सीरियल अच्छा मिला नहीं है। नील अभी एक सीरियल में काम तो कर रहे हैं पर वो सीरियल इतना ज्यादा चल नहीं रहा और इन सबके पीछे सब कहते हैं ऐश्वर्या का ही हाथ है या ऐश्वर्या जब से उनकी लाइफ में उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो आप लोगों को पहले जानना होगा कि वो किस सीरियल में साथ में काम करते थे। बहुत सारे लोगों को तो शायद पता होगा और कुछ लोगों ने सीरियल नहीं देखा होगा तो नहीं भी पता होगा। तो वो एक सीरियल में काम करते थे जिसका नाम था गुम है किसी के प्यार में, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर भी था। और जब दोनों साथ में शूट कर रहे थे उस सीरियल में तो वो दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा सा उनको लाइकिंग आ गई, प्यार हो गया। और उस टाइम ऐश्वर्या जो है थोड़ी डाउनफॉल में चल रही थी और सैड थी, किसी प्रॉब्लम में थी, तो नील को उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई जिसे सुनकर के नील जो है एज जैसे उनका नेचर है जो हमने बिग बॉस में देखा है, उनको सिंपैथी आई और इस चीज को उन्होंने बाद में धीरे धीरे प्यार में बदल दिया। अब इन दोनों का प्यार परवान तो चढ़ रहा था लेकिन सीरियल में एक चीज थी, वो थी कि जो ऐश्वर्या का रोल है वो थोड़ा ग्रे शेड में था। ना वो विलन ही थी ना वो हीरोइन ही थी, वो ग्रे शेड में रोल कर रही थी। लेकिन नील जो है उसमें मेन लीड में काम कर रहे थे और इस मेन लीड में नील के साथ काम कर रही थी आयशा, जो की थी सई और विराट। यहाँ पे नील का नाम विराट था और आयशा का नाम सई था। और ऐश्वर्या जो कि ग्रे कैरेक्टर में थी उनका नाम था पत्रलेखा, जो नील से प्यार करती थी और नील ने उनको वचन दिया था कि वो उससे शादी करेंगे। लेकिन यहाँ पे नील को किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से सही से शादी करनी पड़ जाती है बिना प्यार किए भी। तो ये सीरियल कुछ इस तरह से था और काफ़ी ज़्यादा फेमस था। लेकिन यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है जब पत्रलेखा को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलने लगता है और सही कोई चीज़ बुरी लगती है, जो कि थी आयशा। उनकी चीज़ बुरी लगती है और बाद में बोलती भी हैं कि जब मैं हीरोइन हूँ तो मुझे स्क्रीन टाइम मिलनी चाहिए, उनको नहीं। खैर इन सबके बीच में नील और ऐश्वर्या ने अपने रिश्ते को पब्लिक कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि हम इंगेज हो रहे हैं और उन्होंने इंगेजमेंट भी कर ली। लेकिन ऑडियंस को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होने लगी और वो बहुत ज़्यादा ट्रोल करने लगी ऐश्वर्या को, क्योंकि वो नील को देखना चाहती थी आयशा के साथ जैसे विराट को देखना चाहती थी सई के साथ। अब वो पत्रलेखा को नहीं चाहती थी विराट के साथ। यहाँ पे ऑन स्क्रीन तो इन दोनों का कैरेक्टर अलग था पर ऑफ स्क्रीन तो दोनों पति पत्नी बनने वाले थे। और इतना ज़्यादा एक टॉक्सिक हो गया था ना एक टाइम के बाद कि लोगों का ट्रोल इतना ज़्यादा होने लगा था कि ऐश्वर्या का कहना था कि हम ब्रेकअप करने की सोचने लगे थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होने लगा था। ऐश्वर्या और नील पहले आयशा के बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, साथ में रील्स डालते थे, साथ में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे स्क्रीन टाइम को लेकर के और ये सारी जो ट्रोलिंग होती थी वो लेकर के ऐश्वर्या जो इनसिक्योर होने लग गई। उनको लगने लगा सई के फैंस सई के कहने पे या सई की वजह से उसे ट्रोल कर रहे हैं, जिससे वो जो है उससे थोड़ी खफा रहने लग गई, दूर रहने लग गई। अब नील को जो है ऑन स्क्रीन सई के साथ ही रोमांस करना था और यहाँ पे उनकी बीवी सई को पसंद नहीं करती थी, तो नील के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता था कि मैं किस तरह से रोमांस करूँ या क्या करूँ। और ये सीरियल वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे इस तरह से बीच में। ऐश्वर्या ने इसी वजह से सीरियल बीच में छोड़ दिया, पर नील मेन लीड में थे, वो सीरियल ऐसे छोड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपनी जो है पेमेंट बढ़ाने की बात करी। और फिर
इस तरह से प्रॉब्लमेटिक चीज़ें देखने के बाद वहाँ के डायरेक्टर वगैरह ने भी सोचा कास्ट को चेंज कर देते हैं और सबको हटा के नया कास्ट लेकर के आ गए। तो यहाँ पे जो सीरियल छोड़ने की वजह थी वो भी ऐश्वर्या और उनकी इनसिक्योरिटी ही थी। खैर यहाँ तक तो लोगों ने उनको जज नहीं किया था, क्योंकि हम कोई जज करने वाले नहीं होते कि ऑन स्क्रीन जो पार्टनर्स हैं वो ऑफ स्क्रीन भी रहे। लेकिन यहाँ पे बिग बॉस में जब हमने उनका टॉक्सिक बिहेवियर दिखा तो हम समझ गए थे कि नील जो है ग्रीन फॉरेस्ट है और ऐश्वर्या जो है बिल्कुल रेड फ्लैग है उनके लिए। अब इन सबके बाद ऐश्वर्या का मन था कि वो रियलिटी शोज में जाए, क्योंकि उनको पता था वो काफ़ी ज़्यादा वोकल हैं या लड़ लेंगी चीज़ों के लिए। लेकिन नील को मन नहीं था रियलिटी शोज में जाने का, क्योंकि वो इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है। वो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, शाय हैं, शांत रहते हैं और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। लेकिन फिर भी उन्होंने आयशा के लिए रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले उन्होंने स्मार्ट जोड़ी नाम के एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद तो बिग बॉस में आए, जिसमें हम सब ने देखा कि उनका रिलेशनशिप कैसा है। ऐश्वर्या बहुत लड़ाई करती थी और वो नील के साथ भी बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी और घर वालों के साथ तो करती ही थी। और हमने देखा कि वो छोटी छोटी बातों पे लड़ जाती थी। जबकि एक तरफ हमने नील को देखा था कि उनकी चूड़ियों का कलर, उनकी बिंदी का कलर, उनकी साड़ी का कलर, वो उनकी चूड़ियों का सेट बना के देते थे। तो हमें हमेशा नील ग्रीन फॉरेस्ट ही लगा और लोगों ने उनके काफ़ी रील भी शेयर करे इन सब चीज़ों के कि भाई ऐसा बंदा मिलना चाहिए, लेकिन बंदी ऐसे ही नहीं मिलनी चाहिए। ये चीज़ें भी लोगों ने कही और ये कहीं ना कहीं हमें पता था कि कुछ टाइम बाद नील को भी रियलाइज ज़रूर होगा कि भाई वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके लिए। सीरियल के टाइम में ऐश्वर्या को जो हेट मिला वो मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी, वो डिजर्व नहीं करती थी, क्योंकि उस टाइम हमें नहीं पता था। बट जब बिग बॉस में उनका टॉक्सिक बिहेवियर देखा, उसमें जो हेट मिला, तो ऐश्वर्या को हम यहाँ पे भी जस्टिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये होना ही था। अगर कोई बहुत अच्छा है आपके साथ और आप इस तरह से उसके लिए, तो आपको जज तो किया जाएगा, आपको बोला तो जाएगा। अब ऐश्वर्या की वजह से नील को जो पॉपुलैरिटी मिली थी एक लीड एक्टर के रोल में, और वो कोई और सीरियल करते तो शायद उनको वही पॉपुलैरिटी मिलती। लेकिन उनके करियर में एक ब्रेक आ गया, क्योंकि वो बिग बॉस में चले गए और ऐश्वर्या की वजह से रियलिटी शोज करने लग गए। अब नील बिग बॉस जैसे शो के लिए नहीं बने थे। बिग बॉस में थोड़ा तड़कता भड़कता तड़का चाहिए, जो कि नील बहुत ही शांत, सभ्य और सुशील से बंदे थे। यहाँ ऐश्वर्या बेशक तड़कती भड़कती थी, उन्हें अकेले जाना चाहिए था बिग बॉस में और नील को अपना एक्टिंग करियर आगे रखना चाहिए था। लेकिन नील ने ऐश्वर्या की बात मानी, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनकी हर बात मानते थे, जैसे हमने बिग बॉस में देखा। और जो ऐश्वर्या है वो उनकी कोई बात मानना ही नहीं चाहती थी, वो भी हमने बिग बॉस में देखा। तो हम समझ गए कि नील क्यों गए होंगे। लेकिन इस वजह से उनका एक्टिंग करियर जो है वो थोड़ा डाउनफॉल तो हुआ है। बहुत लोगों ने नील को सिर्फ बिग बॉस में देखा होगा या जाना होगा, लेकिन 2008 से नील ने डेब्यू किया था अपने एक्टिंग करियर में और वो तब से टीवी पे छाए हुए हैं और काफी अच्छा करते हैं काम। अब इनका डाइवोर्स र्यूमर अभी शुरू हुआ है, जब ऐश्वर्या ने अपने लिए अलग घर ढूंढना शुरू किया और लोगों ने बोलना शुरू किया कि लगता है ये अलग रह रहे हैं और ये घर ढूंढ रहे हैं, और बहुत सारे आर्टिकल्स भी इस पे आने लग गए। तभी ऐश्वर्या ने एक पोस्ट किया, आई हैव बीन साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट बिकॉज आई एम वीक बट बिकॉज आई हैव बीन प्रोटेक्टिंग माई पीस। ऐश्वर्या ने एक पोस्ट शेयर करा जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी कि मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीक हूँ, मैं अपने पीस को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। जो चीज़ें मैंने बोली नहीं पर उसके ऊपर नैरेटिव सेट हो रहे हैं, मेरे नाम ले लेके बोला जा रहा है कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। तो मैं क्लियर कर दूं कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया और मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह भी नहीं दी, तो कोई प्रूफ नहीं और कोई मैसेज नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कुछ नहीं दिया। तो मेरे नाम पे चीज़ें स्प्रेड करना बंद करो। मेरे साइलेंस तुम्हारा परमिशन नहीं है कि तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो याद रखो, जस्ट बिकॉज समवन इज क्वाइट डजंट मीन दे हैव नथिंग टू से, इट मीन दे आर चूजिंग डिग्निटी ओवर नॉइज। तो इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि उन्होंने लिखा तो ये है, पर इसमें कहीं भी उन्होंने डिनाई नहीं किया इस र्यूमर को, और ना उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उन्हें बीच में से छोड़ दिया है कि अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है तुम कंटेंट बनाओगे और तुम मेरे बारे में कुछ भी फॉल्स नैरेटिव लिखोगे। बट अगर आप एक पब्लिक फिगर हो तो आपके बारे में बातें होंगी, आपके बारे में र्यूमर्स उठेंगे। अगर आप सेलिब्रिटी हो तो आपको लोग देखते हैं तो आपके बारे में बातें तो करेंगे ही करेंगे, चाहे पब्लिसिटी के लिए करें चाहे किसी भी कंटेंट के लिए करें। ऐश्वर्या अभी नील के पोस्ट को लाइक तक नहीं कर रही है, तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई उनके बीच में कुछ ठीक नहीं है। और सबने रियल लाइफ में बिग बॉस में उनका बिहेवियर देखा है, तो सबको समझ आ रहा है कि गलती ऐश्वर्या की ही होगी, नील की नहीं होगी। पर हम नहीं जानते, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू क्या है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आपको क्या लगता है, कौन गलत कौन सही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।